बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं स्पेशल मलाई कबाब रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो खाते हुए आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। इतनी ही टेस्टी बनके तैयार होती है और बनाने में बहुत इजी है। सभी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। या आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं, इतनी टेस्टी जो है मलाई कबाब क्यों नहीं बनते, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो 500 ग्राम। अगर आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बीफ के कीमे से बना रही हूँ। चॉपर में जो है कीमा डाल दिया है। आप 2 कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। इसमें 4 से 5 कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर दी है और ये स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने इसमें जो है जीरा शामिल किया है पिसा हुआ और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 2 ब्रेड की स्लाइसेस शामिल कर देंगे। इससे जो है हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। और मिक्सर अगर ज़्यादा हो, अच्छे से पीस ना सके तो आधा निकाल के पहले उसको जो है चॉप कर लें और दोबारा से जो है दूसरा बचा हुआ इसमें डाल के अच्छे से इसको हमने चॉप कर लिया है। बिल्कुल जो है ये जब जान हो चुका है तो बहुत ही अच्छा रिश्तेदार सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरह का बैटर होना चाहिए। अब 2 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर दूंगी और 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्न फ्लावर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये न हो तो आप जो है मैदा शामिल कर दें और 2 चम्मच मैं इसमें घी शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास जो कीमा है वो फैट वाला हो तो फिर जो है आपको ये घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम दोबारा से अच्छे से चॉप कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको स्पाइसेस की टेंशन हो कि पूरे हैं या नहीं तो आप इसमें से छोटा सा जो है पोर्शन लेके तो किसी पैन या तवे पे जो है इसको फ्राई करके चेक कर सकते हैं। अगर स्पाइसेस को कम ज़्यादा हो तो आप जो है दोबारा से इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं प्लास्टिक रैप से इसको अच्छे से कवर करके ओवरनाइट छोड़ दूँगी। इससे जो है हमारे कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे और ये अच्छे से जो है बैटर सेट हो जाएगा। पूरी रात मैंने इसको फ्रिज में छोड़ दिया था। अब हम इतना बैटर लेंगे जितना आपने कबाब बनाना है और सीख के ऊपर अच्छे से हमने ऑयल लगा दिया था ताकि जो है ऊपर से जो है कबाब उतारने में कोई परेशानी न हो। और उंगली और अंगूठे की वजह से इस तरह से हमने कबाब को शेप दे देनी है और सभी कबाब हम इस तरह से जो है तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है कबाब रेडी हो चुका है। हमने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और स्पेस के मुताबिक इसमें कबाब डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे।
लगे तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जो है आप अपने दूसरे कबाब जो है रेडी कर लें। अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, सभी कबाब हमने साइड पे रख दिए हैं। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। आधा कप हमने ऑयल में 2 कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन्हें गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस इनका कच्चापन खत्म करना है। अब हमने इसमें जो है 15 बादाम शामिल कर दिए हैं, आप काजू भी शामिल कर सकते हैं और कटी हुई 3 से 4 सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। बादाम को हमने ओवरनाइट भिगो दिया था और छिलका उतार के इसमें शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक हम इसे और जो है फ्राई करेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमने प्याज को जो है इतने फ्राई करना था। इसकी साइड से जो है हल्के हल्के से जो है प्याज ब्राउन होने लगे हैं। सभी जो है हमने स्टेन कर लिए हैं प्याज और उनको हम अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे सब्जी से। और इस बचे हुए ऑयल में जो है हम 1.5 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है, प्याज, बादाम और सब्ज़ मिर्च का। इसको हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेना है। और अब हम इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही होना चाहिए ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हमें इसे कुक करना है ताकि दोबारा से अच्छा सा गाढ़े से जो है हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। जितने स्पाइसेस मैंने शामिल किए हैं ये इनफ है, जो है बहुत ही इसमें जो है अच्छा जो है हमारा जो है मलाई कबाब तैयार होंगे। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे पिसी हुई। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक किया है। इसके ऊपर अच्छे से आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल आ चुका है, हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो है कबाब शामिल कर देंगे। सभी कबाब हमने इसमें शामिल कर देने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा कप में इसमें पानी शामिल कर दूंगी ताकि सभी स्पाइसेस जो हमने इसमें शामिल किए थे उन सब का टेस्ट जो है कबाब के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 1 कप पानी शामिल कर दें। मैं जो है यहाँ पे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी। आधा कप पानी शामिल करके इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके 5 मिनट तक कुक करना है। मलाई कबाब अच्छे से तैयार हो चुके हैं, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। आप कटी हुई अदरक भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
ऑफ कर देना है। हमारे मलाई कबाब जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपी दावतों में ज़रूर सर्व कीजिएगा। ट्रस्ट में जो है मेहमान आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। इतनी टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। अब चलेंगे असेंबलिंग की तरफ। इसमें कटे हुए सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। आप इसके ऊपर मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर फ्रेश मलाई शामिल करूंगी। मैं एक पाइपिंग बैग में मैंने मलाई शामिल कर ली है और इस तरह से करके हम इसमें शामिल कर देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार दावतों में ये रेसिपी बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है और कमेंट करके अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर किया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी हेल्दी रेसिपी के साथ। फिर अल्लाह हाफ़िज़।